महाराणा प्रताप की आज जयंती है और हम सभी उपस्थित हुए हैं जितने आदरणीय गणमान्य लोग हैं और उनकी वीरता की कथा तो सभी जन जन में प्रचलित है। ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है जिनके बारे में केवल 2-4 शब्दों में इंगित किया जाए, क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे शायद। पर 2-4 बिंदु मुझे स्मरण आ रहा है उनका। हल्दी घाटी का जो हमारे यहाँ के कविवर श्याम नारायण पांडे जी ने बहुत बढ़िया लिखा था कि इतने युद्ध के बाद लाशों पर लाशें देखी और यही नहीं कि निज शत्रु से उन्होंने निज दुर्ग धारते देखा। फिर भी उसके बाद भी वो जब हल्दी घाटी के उस निर्जन प्रांत में अपने बच्चों के साथ, रानी के साथ बैठे हुए हैं, सोच रहे थे और अपने जब छोटी बच्ची को बिलखते हुए देखा है कि वो तुतली भाषा में बोलती है। छोटी बच्ची जब भूख प्यास से व्याकुल है कई दिनों से और बोलती है कि माँ ने घासों की रोटी देकर मुझको बोला है खाने को, छोटे का पानी देकर वह बोली भग जाने को। जब रो रही थी और कहती सच कहती हूँ मैंने एकाध कवल ही खाया था, तब तक बिलाव ले भागा जो इछि लिए आया था। छुनती हूँ तू लाजा है मैं प्याली छोनी तेली, मैं छुनती हूँ तू लाजा है मैं प्याली छोनी तेली, क्या दयानत तुझको आती है यह दशा देख कल मेली। कि वो जो घास की रोटी भी है जैसे खाने जाती है वो बिटिया, उसको भी बिल्ली लेकर के भाग जाती है। उस दशा को देख करके महाराणा प्रताप की आंखों में अश्रु आ जाता है। जो हिमालय जैसा पर्वत जैसा अचल था, वो बिटिया के दुख को देख करके रोने लग जाते हैं और संधि पत्र लिखने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब लड़ाई छोड़ो, मैं संधि पत्र लिखने जा रहा हूँ। और जैसे ही संधि पत्र लिखने जाते हैं, सावधान किया रानी ने और कागज और मसी को उसने छिपा दिया और महारानी ने कहा कि हम छत्राणी हैं, यदि आप थक चुके समर से यदि तो रक्षा का भार मुझे दे, मैं ही रणचंडी बन जाऊं और अपनी तलवार मुझे दे। रानी कहती है अगर आप हार गए हो तो मैं छत्राणी हूँ, मैं महाराणा प्रताप अमर रहे।